Hello friends, welcome back to my YouTube channel System Coaching, and today we are going to read a poem of Unit 1, The Raven and the Fox. So if you like my video, please subscribe my channel for the more videos. So without losing any time, let's start the poem. Mr. Raven was perched upon a limb, and Reynard the fox looked up at him. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. ओके, मीनिंग समझते हैं। मिस्टर रेवन मिस्टर रेवन जो वर्ड यूज किया जाता है वो ब्लैक क्रो के लिए यूज किया जाता है, काले कौवे के लिए। बाज पज्ड पज्ड का मीनिंग होता है किसी पक्षी के लिए किसी पक्षी के बैठने के लिए ही यूज वर्ड किया जाता है ये। एंड पज्ड अपॉन अ लिम्ब, लिम्ब का मीनिंग होता है एक पेड़ की छोटी सी टहनी। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, रेनार्ड का जो मीनिंग होता है रोमन लैंग्वेज में, ये भी वर्ड फॉक्स के लिए ही यूज किया जाता है। तो द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, और वो जो रेनार्ड जो फॉक्स थी, वो लोमड़ी थी, वो उसको ऊपर उसको देख रही थी। फॉर द रेवन, क्यों देख रही थी? इसलिए क्योंकि द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, क्योंकि उसने अपनी बड़ी सी चोंच में, ग्रेट बिग बीक, उसने अपनी बड़ी सी चोंच में अ मोशल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, एक बड़ा अ पीस ऑफ फूड। मोशल का मीनिंग होता है मोशल का मीनिंग होता है पीस ऑफ फूड, किसी भी खाने की चीज़ का कोई छोटा सा एक टुकड़ा। द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, जिसको वो फॉक्स पाना चाहती थी, जिसके लिए वो खाने को तरस रही थी। सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स, अब उस फॉक्स ने उसको एडमायर करते हुए, उसको बड़ी उसकी तारीफ करते हुए वो बोलती है माई वर्ड, अरे वाह सर रेवन, यू आर हैंडसम बर्ड, कि अरे भाई आप तो बड़े ही सुंदर पक्षी हो। यू आर हैंडसम बर्ड, सच फेदर्स, आपके ऐसे पंख हैं, इतने अच्छे सुंदर पंख हैं। एंड इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अब कह रहा कि अगर आप ना, इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप गा सकते द वर्ड्स ऑफ दीज वुड्स, वुड्स का मीनिंग होता है जंगल, वुड्स कॉल यू किंग, तो इस जंगल के सभी पक्षी आपको राजा मानते या राजा मानेंगे आपको। द रेवन हु डिड नॉट सी द जॉक, अब वो जो रेवन था, जो क्रो था, वो उसकी इन बातों को समझ नहीं सका, वो इस मजाक को समझ नहीं सका। फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट ए क्रॉक, वो ये भूल गया था कि उसकी तो आवाज़ एक बड़ी ही कर्कश, बोलते हैं ना, जैसे गाँव गाँव वाली साउंड जो होती है। सो जनरली जो क्रॉक वर्ड जो यूज किया जाता है वो साउंड ऑफ क्रॉ के लिए यूज किया जाता है। ही ओपन हिज बीक इन हिज फुल स्प्राइड, अब उसने अपनी जैसे ही चोंच खोली, अपने एकदम फुल स्प्राइड मतलब मूर्खतापूर्ण एकदम घमंड में उसको आ गया था, वो समझ नहीं पा रहा था चीज़ों को। एंड डाउन फेल द मोर्शल द फॉक्स हैड आइड, और वह टुकड़ा उसकी चोंच से गिर गया जिस पर उस लोमड़ी की नज़र थी। द फॉक्स दैट हैड आइड, मोर्शल वो गिर गया ज़मीन पर नीचे। हाँ हाँ, लोमड़ी लाफ्ड द फॉक्स, वो हंसने लगी। एंड नाउ यू नो, अब वो बोलती है उसको कि अब तुम समझ गए। एंड नाउ यू नो, अब तुमको पता लगा। इग्नोर स्वीट बर्ड्स, इग्नोर स्वीट बर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, कि ऐसे मीठे शब्दों पर, ऐसे मधुर शब्दों पर ध्यान मत दो जो तुमको खुश करते हों, जो तुम्हें खुशी देते हों। प्राइड माई फ्रेंड इज़ रेदर अनवाइज, ये जो घमंड है दोस्त, ये इस तरह का समझदारी नहीं है, ये अच्छी बात नहीं होती है। इज़ रेदर अनवाइज। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्विट अ सरप्राइज, आई एम सरप्राइज, आई एम श्योर, कि अब मुझे ये यकीन है कि यह शिक्षा तुम्हारे लिए एक बड़ा ही आश्चर्य होगा। ओके, तो इसके जो राइटर हैं, राइटर का नेम आप याद रखेंगे, जीन दी ला फोंटेन, जीन दी ला फोंटेन इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम।
सो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।